विधानसभा चुनाव 2022 का चौथा चरण हुआ संपन्न। जनता ने बड़ी उत्सुकता के साथ अपने पसंदीदा दल को किया वोट। वर्तमान विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने विकास की राजनीति को तरजीह दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान का चौथा चरण संपन्न हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास को तरजीह देते हुए विकास के नाम पर अपने पसंदीदा दल को वोट दिया। अब चाहे यह दल भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति देश में अपना अहम स्थान रखती है। केंद्र की राजनीति की दिशा और दशा पर होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों की तमाम नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस नेता ने किसके लिए क्या कहा, किस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए, देखिए पत्रकार कौशलेंद्र कौशल विद्यार्थी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र कौशल विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्टेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का चौथा चरण संपन्न हो गया है। आपको एक प्रकार से ये पता भी होगा और मैं बताना भी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने मतदान करने के लिए जिस प्रकार की उत्सुकता और जनता में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला, निश्चित तौर पर ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न होने के पश्चात किसकी ताजपोशी होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इससे ही देश की बड़ी राजनीति, जिसके हम केंद्र की राजनीति कहते हैं, केंद्र की राजनीति की दिशा और दिशा तय होने का काम होता है। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव के दौरान नेताओं के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ विगत 5 वर्षों में महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अन्य तमाम प्रकार के विकासशील मुद्दों पर जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस का नेतृत्व कर रही प्रियंका गांधी और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी हाल ही में एक चुनावी सभा में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को दंगाइयों की पार्टी के नाम से घोषित करते हुए उनका नया नामकरण किया गया। उनको एक प्रकार से रामायण में आपने सुना होगा कि रावण को लंकेश कहा गया था, ठीक इसी प्रकार से योगी जी के द्वारा अखिलेश यादव को वर्तमान समय में दंगेश की उपाधि से उन्होंने एक नए नामकरण के साथ जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में एक अहम स्थान रखती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरे देश में अपना एक अहम स्थान है। हालांकि पूरे देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ से केंद्र की राजनीति का रास्ता तय होता है। इसीलिए सभी पार्टियाँ लगातार उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। अभी हाल ही में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। निश्चित तौर पर इसे हम आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा लगातार उन विकास कार्यों को का फीता काटा गया जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी लगातार अखिलेश यादव पर बबुआ बबुआ कहकर तंज कसने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में दंगे हुए, पूरा प्रदेश अराजकता और दंगा की आग में झुलसता रहा। महिलाओं और बेटियों की किसी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं हुई। शिक्षा और रोजगार के नाम पर समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किए वो बिल्कुल जीरो हैं और समाजवादी पार्टी को घोटालों की पार्टी के नाम से उन्होंने जनता से जानने की अपील की। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी लगातार मंच से समाजवाद को परिवारवाद की पार्टी कहा जा रहा है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि अखिलेश यादव का एक फोटो वायरल हुआ, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य कद्दावर नेताओं के द्वारा समाजवाद को आतंकवाद कहा गया। एक प्रकार से अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान आतंकवादियों के मुकदमों को मजबूती के साथ नहीं लड़ा। इतना ही नहीं, आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश के साथ साथ
एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की उल जलूल बातें कर रही है। ठीक इसी प्रकार से प्रियंका गांधी ने भी यही कहा है कि समाजवादी पार्टी को लेकर जो निशाना लगाया जा रहा है, एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से, असल मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ अब अपने मठ में चले जाएं, उन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम किया। उनकी सरकार ने लगातार आतंकवादियों के मुकदमों को एक प्रकार से ख़त्म करने का काम किया और आतंकवादियों को जमानत दिलाने का भरसक प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। चौथा चरण का मतदान संपन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी ताजपोशी होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बाकी चरण के मतदान अभी शेष हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार की खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज स्टेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।